नमस्कार दोस्तों, मैं ए कुमार उज्ज्वल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। और बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रहा है। तो अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, महाभारत, रामायण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? बताइए सभी आदमी। तो भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1526, 1556, 1761, 1527। इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ध्यान रखेंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1905, 1911, 1920, 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में बनी। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, टिबिया, ह्यूमरस। तो इसका सही जवाब फीमर होता है। जो जांघ की हड्डी होती है वह सबसे बड़ी हड्डी है और उस हड्डी का नाम जो है फीमर है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो कहाँ हुआ था बताएंगे सभी आदमी? तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वी गिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? यानी अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन रोग हो जाएगा? समझेंगे। रिकेटस, बेरीबेरी, स्कर्वी, रतौंधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम। तो इसका सही हो जाएगा आंसर सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछ रहा है पूरी दुनिया में, तो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न 16 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 52 और 1955। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 में। कब? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। ध्यान रखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध, हीराकुंड, टिहरी, नागा अर्जुन सागर बांध। तो सही जवाब इसका हो जाएगा हीराकुंड बांध। यानी हीराकुंड बांध जो है भारत की सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन देखेंगे समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी। यानी कि दूरी का जो मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी है? दूरी की। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओणम जो होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। ध्यान देंगे, कहाँ होता है? केरल में। देखेंगे अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यानी भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयदेव। जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 9। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, न ज़्यादा न कम। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताना है। लोहा, प्लेटिनम, हीरा और पत्थर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। आगे चलेंगे, अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ है? दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और जम्मू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। यानी अमृतसर में जो है स्वर्ण मंदिर है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेंगे सभी आदमी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कथकली
किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली? केरल, उड़ीसा, मणिपुर, पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। केरल जो है यानी केरल में कथकली जो है प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? कितनी उम्र होनी चाहिए तब आप जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र हो जाएगा तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी पोंगल जो है कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो देखेंगे अगला प्रश्न, चलेंगे 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यानी कि बल्ब के जो अंदर फिलामेंट लगे होते हैं, जिस रोशनी होती है, वह किस चीज़ का बना होता है? तो तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, सीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। यानी बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन के बने होते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है N2O। N2O होता है। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न आगे है 35 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका 9 दिसंबर 1946। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। अगला प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे महासागर जो बड़ा है उसका नाम प्रशांत महासागर है। तो अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसने किया था? बेंटिक ने किया था। आगे चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुयान के टायरों में जो हवाई जहाज होते हैं उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम। तो
तो मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो सांची का स्तूप जो है बनाने वाला व्यक्ति अशोक था। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1850, 1853, 1855, 1860। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853। कब हो जाएगा? 1853। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? बताएंगे सभी आदमी कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 7 और 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। इसका सही जवाब 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स, एलन ट्यूरिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ